बिहार की राजनीति का असली चेहरा देखना है तो यहाँ के नेताओं की योग्यता देखिए। कहीं कोई ऊंची डिग्री नहीं, कहीं कोई बड़ा विजन नहीं, सबसे बड़ी पहचान है आपराधिक मामला और एफआईआर। यहाँ राजनीति का पहला सबक यही है कि अगर नेता बनना है तो पहले चार्जशीट में नाम लिखवाना है। और इसके पुराने खिलाड़ी हैं गया से भाजपा के दिग्गज विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार। लगातार 8 बार विधायक हैं, कई बार मंत्री, सत्ता के गलियारों में रुतबा भी खूब। लेकिन जब केस और विवादों की फाइलें खोलते हैं तो कहानी उतनी ही रोमांचक निकलती है जितना कोई अपराध का उपन्यास। कभी चुनावी गड़बड़ी का आरोप, कभी दंगे फसाद भड़काने का इल्जाम, तो कभी किसी को खत्म कर देने की साजिश तक का नाम उनके नाम से जुड़ा हुआ है। मतलब नेताजी का सफर एक तरफ राजनीति, दूसरी तरफ कचहरी, और यही है इस शो का मकसद कि आपको दिखाना नेताओं की असली चार्जशीट। नमस्कार, मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष सेगमेंट चार्जशीट। डॉक्टर प्रेम कुमार गया शहर से आते हैं। लगातार 8 बार जनता ने इन्हें विधानसभा भेजा है। भाजपा सरकार में मंत्री भी बने, कभी कृषि संभाला, कभी पर्यटन, कभी नगर विकास। लेकिन जब आप इनके पीछे की फाइलें खोलेंगे तो उसमें सिर्फ विकास योजनाओं के कागज ही नहीं मिलेंगे, बल्कि कई एफआईआर, आरोप और केसों के पन्ने भी दिखेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि एक बुलियन व्यापारी ने आरोप लगाया था कि प्रेम कुमार के रिश्तेदार ने उनको समाप्त करने, उनको खत्म करने के लिए सुपारी दी है। उनके चुनावी शपथ पत्र माई नेता पे भी ये जिक्र है, साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई चुनाव में गड़बड़ी, आईपीसी की धारा 171F, समुदायों के बीच तनाव फैलाने की कोशिश, आईपीसी की धारा 153A और कई अन्य धाराओं के तहत केस है। इतना ही नहीं, कभी कभी इन्हें कोर्ट से राहत मिली, लेकिन केस का दाग अब तक पीछा नहीं छोड़ता है। अब सोचिए, ये वो नेता है जो मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि हम जनता की सेवा में 24 घंटे लगे हुए हैं, लेकिन जनता कहती है सेवा ठीक बा नेताजी, बाकी एफआईआर वाला सेवा तनिक कम कर दी। यानी मंच पे तो नेताजी खूब ज्यादा चमकते हैं, लेकिन कचहरी में भी इनका नाम खूब रोशन है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसे लोग भी बिहार के नेता बन सकते हैं जिसके ऊपर कोई एफआईआर ना हो, या हम ये मान चुके हैं कि नेता तो वही है जिसका कचहरी में जाना आना लगा हुआ है, जिसके नाम का एफआईआर का कॉपी कई थानों में, थाने के अलमारी में शोभा बढ़ा रही है, और जो जनता से निकलकर सीधे जमानत लेने कोर्ट जाते हो। भाई नेताजी का पोर्टफोलियो देखिए, साफ सुथरा, सूट बूट, बड़ी बड़ी बातें, विकास के दावे, और दूसरी तरफ फाइलों में दर्ज केस, कोर्ट के चक्कर और हाई कोर्ट के पन्ने। अब इस बात को सब बूझते हैं कि बिहार में नेता की असली पहचान ना तो कोई डिग्री है, ना तो कोई काम, असली पहचान है उनका केस रिकॉर्ड। मतलब यहां राजनीति का पहला सबक यही है कि केस दर्ज कराइए, फिर नेता बन जाइए। तो ये थी कहानी प्रेम कुमार की। 8 बार विधायक बने, मंत्री बने, सत्ता के गलियारों में ताकतवर हैं, लेकिन जनता के बीच चर्चा उनके काम के बाद उनके केसों की भी होती है कि भाई साहब उनके ऊपर बहुत सारे एफआईआर हैं। अब असली सवाल जनता के लिए है कि जनता चाहती क्या है, जनता सोचती क्या है, आखिरकार उसे कैसा नेता चाहिए। आगे के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि एनडीए सरकार और मंत्रियों का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड कैसा है। कौन मंत्री चोर है, कौन मंत्री चोरी में फंसा है, कौन दंगा फसाद में, और किसके नाम घोटाले दर्ज हैं, किसके नाम पे घोटाले के एफआईआर चल रहे हैं, ताकि आपको साफ साफ पता चले कि आपके नेता कितने दूध के धुले हैं। और अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि एनडीए के नेता ही क्यों, यानी मैं जो ये खबर कर रहा हूं उसमें एनडीए के ही नेता क्यों, बाकी नेता तुम्हारे रिश्तेदार या तुम्हारे फूफा लगते हैं क्या, तुम भी बिक गए हो? तो बता दूं कि सत्ता में ये हैं तो सवाल भी इनसे ही पूछूंगा। सुशासन का डंका अगर ये सरकार बजा रही है तो फिर जवाब भी देना पड़ेगा कि आखिरकार फिर एनडीए के 70% नेताओं पे आपराधिक मामले दर्ज क्यों हैं, अगर सुशासन के हिसाब से ही ये सरकार चल रही है तो। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, और जिस तरीके से प्रेम कुमार का रिकॉर्ड रहा है आपराधिक मामलों में, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? इसके अलावा जनता जंक्शन का यह विशेष सेगमेंट चार्जशीट आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं।
अगला वीडियो किसके ऊपर बनाऊं ये भी कमेंट में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।